नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वोटर लिस्ट को लेकर गरमाए बिहार की सियासत। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पटना पहुंचते ही चुनाव आयोग पर उठा दिए सवाल। खबर में आगे जिक्र होगा कि नवंबर बाद नीतीश कुमार नहीं होंगे बिहार से सीएम, लिखकर दे सकता हूं, प्रशांत किशोर ने फिर किया दावा। आगे आपको बताएंगे कि महागठबंधन की तैयारी, महिला मुद्दों और कॉमन मैनिफेस्टो के साथ एनडीए को घेरने की रणनीति। खबर में आगे जिक्र होगा कि संविधान के किसी भी शब्द को छुआ गया तो दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर खड़गे की प्रतिक्रिया। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि 5 जुलाई को विजय रैली में होंगे शामिल उद्धव और राज ठाकरे। 3 लैंग्वेज जीआर रद्द होने को बताया मराठी अस्मिता की जीत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। वोटर लिस्ट को लेकर गरमाई बिहार की सियासत। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पटना पहुंचते ही चुनाव आयोग पर उठा दिए सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासत गर्म हो गई है। पक्ष और विपक्ष के बीच इसको लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। पटना पहुंचे राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य अशोक गहलोत ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिया है। दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने चुनाव आयोग की तीखी आलोचना की और कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग नई नई तरकीबें अपना रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव से पहले ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये कदम उठाए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि नवंबर बाद नीतीश कुमार नहीं होंगे बिहार के सीएम, लिखकर दे सकता हूं, प्रशांत किशोर ने फिर किया दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार में 60% से अधिक लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार इस साल के अंत में होने वाले चुनावों के बाद फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू और तृणमूल कांग्रेस सहित कई दलों के लिए राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम कर चुके प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी टीम द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि राज्य में 62% लोग बदलाव चाहते हैं। एक चैनल से बातचीत के दौरान किशोर ने कहा कि अगले 2 महीने में यह तय हो जाएगा कि बदलाव चाहने वाले 60% से ज़्यादा लोग किसे वोट देंगे। क्या वो फिर से उन्हीं लोगों को वोट देंगे जिन्होंने पहले उन्हें निराश किया है? क्या वो उन पर भरोसा करेंगे या वो कोई नया विकल्प चुनेंगे? उन्होंने कहा कि अब सिर्फ यही सवाल बचा है कि लोग उनकी नई पार्टी का समर्थन करेंगे या लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस जैसी स्थापित पार्टियों का समर्थन करना जारी रखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। महागठबंधन की तैयारी, महिला मुद्दों और कॉमन मैनिफेस्टो के साथ एनडीए को घेरने की रणनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में महागठबंधन पर फिर एक बार सत्तारूढ़ एनडीए को टक्कर देने की तैयारी में है और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन कॉमन मैनिफेस्टो तैयार कर रहा है और इसमें कांग्रेस और आरजेडी ने साझा मुद्दों को प्रमुखता देने की रणनीति बना ली है। महिला एनडीए की बेस वोटर के तौर पर जानी जाती है। महागठबंधन इसमें सेंध लगाने की तैयारी में है और इसीलिए कांग्रेस ने इस बार महिला मतदाताओं को लुभाने की व्यापक योजना बनाई है। महिलाओं की बात अभियान के जरिए प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक महिलाओं से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा गया। इसमें आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी, आंगनवाड़ी कर्मी, मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सुविधा देने की बात कही गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महागठबंधन अपने कॉमन मैनिफेस्टो के महिलाओं की आय बढ़ाने, महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और पारिवारिक माहौल जैसे विषयों को शामिल कर सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संविधान को किसी भी शब्द को छुआ गया तो दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर खड़गे की कड़ी प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने बीते दिनों संविधान की प्रस्तावना से सामाजिकता और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की बात कही। होसबोले के इस बयान के बाद देश में सियासी गर्माहट तेज होती दिख रही है। ऐसे में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान के किसी भी शब्द को छुआ गया तो कांग्रेस उसकी कड़ी विरोधी होगी और वो अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगी। दोस्तों, बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे होसबोले को मनुस्मृति का समर्थक उन्होंने बताया और कहा कि वो गरीबों और कमज़ोर वर्ग को आगे बढ़ाने नहीं देना चाहते हैं। वो हज़ारों साल पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए वो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और संविधान के मुख्य सिद्धांतों को पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ होसबोले की सोच नहीं बल्कि पूरे आरएसएस की विचारधारा है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। 5 जुलाई को विजय रैली में होंगे शामिल उद्धव। राज ठाकरे 3 लैंग्वेज जीआर रद्द होने को बताया मराठी अस्मिता की जीत। जी हाँ दोस्तों, मराठी भाषा के मुद्दे पर एकजुट होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे एकजुट होकर एक रैली में हिस्सा लेंगे। ये रैली 5 जुलाई को होगी। हालांकि अभी इस रैली को लेकर जगह का फैसला नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों, यूबीटी और मनसे की इस रैली को मराठी भाषा के समर्थन में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखी जा रही है, जिसे 3 लैंग्वेज पॉलिसी से जुड़े सरकार आदेश को रद्द करने की जीत के रूप में मनाया जाएगा। राज ठाकरे ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र की जनता को 3 लैंग्वेज के जीआर को रद्द करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ये मराठी लोगों की एकता के कारण संभव हुआ है। ये क्रेडिट लेने का मुद्दा नहीं है। हमने जो मोर्चा प्लान किया था, अगर वो निकल जाता तो ये संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की तरह ऐतिहासिक होता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डिफेंस अताशे के बयान से हंगामा। कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने रविवार को कहा कि हाल ही में एक सेमिनार में उसके रक्षा अताशे द्वारा की गई टिप्पणी, जिसमें उन्होंने यहां पर संकेत दिया था कि भारतीय वायुसेना ने राजनीतिक बाधाओं के कारण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हाथों अपने जेट विमान खो दिए, को संदर्भ से बाहर और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। यह स्पष्टीकरण तब आया जब कांग्रेस ने नौसेना अधिकारी के कबूलनामे को लपक लिया और मोदी सरकार पर मई में पाकिस्तान के साथ 4 दिवसीय संघर्ष के दौरान हुए सैन्य नुकसान पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। इंडोनेशिया में भारतीय रक्षा अताशे की एक टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है कि भारतीय वायुसेना को ऑपरेशन सिंदूर के प्रारंभिक चरण में अपने लड़ाकू विमान का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उसे पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला न करने तथा केवल आतंकवादी ठिकाने को निशाना बनाने का आदेश दिया गया था। कैप्टन शिव कुमार की 10 जून की टिप्पणियों का कथित वीडियो रविवार को ऑनलाइन सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हाथों अपने लड़ाकू विमान खो दिए, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने निर्देश दिया था कि उस दिन सीमा पार किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया जाएगा। रविवार को कैप्टन शिव कुमार द्वारा 10 जून को एक कार्यक्रम में की गई टिप्पणियों को कथित वीडियो सामने आने पर इंडोनेशिया स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि अधिकारी ने केवल ये तथ्य कहा था कि भारतीय सशस्त्र बल भारत के कुछ अन्य पड़ोसी देशों के विपरीत राजनीतिक नेतृत्व के अधीन काम करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान के साथ कर रहा एक्सरसाइज और बॉर्डर पर बना रहा एयरबेस, बांग्लादेश को लेकर सरकार पर बरसे ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए परभाणी से कहा कि BSF तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हारा वो वहाँ निकल कर यहाँ आ गए, इनको ख्याल ही नहीं है। ये छोड़ो, कोई बांग्लादेशी परभाणी में आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। ये भारत की अटूट सरजमी है। बांग्लादेश की अगर तुम बात करते हो तो बीजेपी वालों सुनो मेरी बात। बांग्लादेश में जब से यूनुस आए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। बांग्लादेश की फ़ौज पाकिस्तान के मुनीर से जाकर मिल रही है। बांग्लादेश और चीन भारत के बॉर्डर के पास एयरबेस बना रहे हैं और इसकी फिक्र नहीं है तुमको। ज़रा शर्म करो। देश में अवैध घुसपैठ और अवैध प्रवासियों को लेकर प्रशासन सख्त है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ कई एक्शन हुए हैं और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सरकार ने उड़ीसा की सरकार पर आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने उड़ीसा सरकार पर आरोप लगाया कि उनके 100 से ज़्यादा मजदूर नागरिकों को शक के चलते हिरासत में लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार गिग वर्कर्स के लिए विधेयक लाएगी। जयराम रमेश बोले यह आर्थिक और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि तेलंगाना में उसकी सरकार जल्द ही गिग श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विधेयक लाने वाली है, जो आर्थिक और सामाजिक न्याय दोनों को सार्थक तरीके से बढ़ावा देगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी का एक प्रमुख दृष्टिकोण श्रमिक न्याय है। तेलंगाना के श्रम मंत्री जी विवेक वेंकट स्वामी ने बीते शुक्रवार को कहा था कि राज्य सरकार जल्द ही गिग कर्मियों के कल्याण के लिए कानून पेश करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गिग कर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून लाने का वादा किया था। गिग वर्कर्स उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्थायी होता है। रमेश ने अक्सर पोस्ट किया, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार प्रदेश के 4.2 लाख गिग श्रमिकों की सुरक्षा और सहयोग के वास्ते कानून लाने के तैयार है। इसमें कई प्रमुख प्रावधान हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोटर लिस्ट की समीक्षा की जरूरत सिर्फ पात्र नागरिक हो सकते हैं, शामिल निर्वाचन आयोग का बयान। जी हाँ दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने सोमवार को कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की जरूरत है, क्योंकि ये कई कारणों से बदलती रहती है और संविधान में प्रावधान है कि केवल पात्र नागरिक ही मतदाता सूची का हिस्सा हों
और जो नहीं है वो वोट नहीं दे सकें। आयोग ने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब कई विपक्षी दलों ने कहा है कि गहन पुनरीक्षण के कारण राज्य मशीनरी का उपयोग करके बड़ी संख्या में मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किए जाने का खतरा है। आयोग ने एक बयान में कहा कि मतदाता सूची में संशोधन जरूरी है क्योंकि ये निरंतर बदलाव से गुजरने वाली सूची होती है जो मौतों, प्रवासन के कारण लोगों के स्थानांतरण और 18 वर्ष के नए मतदाताओं के जुड़ने के कारण बदलती रहती है। आपको अगर लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीरीज का टाइगर रिजर्व को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। जयराम रमेश बोले विनाशकारी साबित हो सकता है ये कदम। जी हां दोस्तों, अलवर की सीरीज का टाइगर रिजर्व के सीटीएच क्षेत्र को लेकर मामला अब गर्माता जा रहा है। कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है क्योंकि उनका मानना है कि 50 से अधिक खनन गतिविधियों को फिर से शुरू करने और सीरीज का टाइगर रिजर्व की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने से बाघों के आवास में खलल पड़ेगा। इसके विरोध में रविवार को केंद्र और राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि ये कदम पारिस्थितिकी रूप से विनाशकारी होगा। उन्होंने आगे कहा कि इसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और जून 2007 में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अस्तित्व में आया और इसके बाद सिरिस्का के साथ साथ पन्ना टाइगर रिजर्व ने भी बाघों को बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और हालांकि शुरुआत में कुछ विशेषज्ञों ने इस पर संदेह जताया था, लेकिन आज सिरिस्का में बाघों की संख्या 48 तक पहुंच गई है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अब अभ्यारण्य में की सीमा को बदलने की तैयारी की जा रही है। इससे इस क्षेत्र की 50 खनन कंपनियां जो पहले ही बंद हो चुकी थी फिर से खनन शुरू कर सकती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना पहुंचते ही सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान। बोले वक्फ और संविधान दोनों को बचाना है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री रविवार को पटना एयरपोर्ट पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो आज वक्फ कानून के विरोध में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ को कभी बचाना है और संविधान को भी बचाना है और यह हमारे देश की सांप्रदायिक सद्भावना और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। निश्चित तौर पर इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए क्योंकि मतदाता सूची में अनियमितताएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हमें ये देखना जरूरी है कि हम कहां हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। हम झगड़ते और लड़ते हुए पीछे हट रहे हैं, इसीलिए पूरे देश को इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और मिलकर ये समझना होगा कि हम कहां कहां पिछड़ रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने संविधान की गरिमा और लोकतंत्र की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि सभी वर्गों और समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि राजनीतिक दलों को एकजुट होकर देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए ताकि भारत विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ सके। पटना में उनके आगमन के दौरान विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे जिन्होंने वक्फ कानून के संरक्षण और मतदाता सूची के उचित पुनरीक्षण की मांग को समर्थन दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार में चुनाव से पहले एनआरसी लागू करने की कोशिश, वेरिफिकेशन बहाना, आरजेडी का मोदी सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए वोटर लिस्ट मेगा वेरिफिकेशन अभियान पर विपक्षी दल लगातार हमलावर है। इस कड़ी में रविवार को राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने इसे गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की साजिश करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। दोस्तों आपको बता दें कि राजद नेता चंद्रशेखर यादव ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि कम समय में इतने बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन संभव नहीं है जिससे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। 1 जून तक सत्यापन पूरा हो जाने के बाद उन्हें अचानक गहन पुनः सत्यापन की आवश्यकता महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी घृणास्पद सांप्रदायिक रणनीति अब समाज को धोखा नहीं दे रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। पुरी में रथ यात्रा भगदड़ के लिए उड़ीसा सरकार जिम्मेदार, कांग्रेस बोली लापरवाही, कुप्रबंधन माफी लायक नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़ में 3 लोगों की मौत और कई के घायल होने की घटना पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने ओडिशा सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। खड़गे ने रविवार को कहा कि इस त्रासदी के लिए सरकार की लापरवाही और कुप्रबंधन जिम्मेदार है। उन्होंने घटना की जांच की मांग की है और पीड़ितों को सहायता देने की बात कही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगन्नाथ रथ यात्रा में हुई भगदड़ पर उड़ीसा सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा कि
इस हादसे में 3 लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम नीतीश की पार्टी से एक और इस्तीफा, इस बार जनसुराज ने लगाई सेंध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में ही सेंधमारी हो गई है और ये सेंधमारी किसी और नहीं बल्कि चुनावी रणनीतिकार की पार्टी जनसुराज ने की है और जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ा झटका दे दिया है। बताया जा रहा है कि जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र चौहान पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और वो जनसुराज पार्टी में शामिल हो चुकी है और पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये देश किसी के बाप का नहीं, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ रैली में गरजे तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने आवाज बुलंद की। इस रैली में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने भाषण में तेजस्वी यादव मंच से खूब गरजे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में सभी लोगों के पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है। बिहार में किसी भी कीमत पर वक्फ बिल संशोधन लागू नहीं किया जाएगा। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीं का हर एक इंच का इतिहास और हर एक पन्ना चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, हम सबों का देश है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस देश के लिए सभी लोगों ने शहादत दी है, तब जाकर हम लोगों को आज़ादी मिली। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके ज़मीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है। अल्पसंख्यक, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, इन सब का वोट छीनने का काम किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव पर ओवैसी की बयानी नजर। महागठबंधन को बता दिया जीत का फार्मूला, रखा ये बड़ा प्रपोजल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके साथ ही राज्य के सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में सक्रिय हो गए हैं। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी ताकत से बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने महागठबंधन को एनडीए को सत्ता में आने से रोकने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है और ओवैसी ने कहा कि अगर महागठबंधन चाहता है कि एनडीए दोबारा बिहार की सत्ता में ना आए तो हम साथ चलने को तैयार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर विपक्ष ने जलपान कार्यक्रम का किया बहिष्कार, लगाए कई आरोप। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने व्यापक भ्रष्टाचार, अलोकप्रिय नीतियों और धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए विधानमंडल के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर रविवार को राज्य सरकार के पारंपरिक जलपान कार्यक्रम का बहिष्कार किया। विधान परिषद में विपक्ष के नेता और शिवसेना के अंबा दास जानवे ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि बहिष्कार एक बेईमान सरकार के खिलाफ विरोध का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे के जबरन क्रियान्वयन से लेकर MSRTC को बसें उपलब्ध कराने में विफलता, निजी ठेकेदारों को बकाया भुगतान न करना और पुणे में वैशाली हगावने मामले में अन्याय को लेकर इस सरकार ने सहयोग मांगने का नैतिक अधिकार खो दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक के कांग्रेस विधायकों से मिलेंगे सुरजेवाला, पार्टी में असंतोष, कैबिनेट फेरबदल के कयास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस में इन दिनों आंतरिक कलेश की बातें लगातार चर्चा में हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कई विधायक सिद्धरामैया सरकार के कामकाज और नेतृत्व के तरीके से नाराज चल रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल की अटकलें भी तेज हो गई हैं। ऐसे में लगातार हालात पर काबू पाने के लिए कांग्रेस एक्शन में आती हुई नजर आ रही है और इसके तहत कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला सोमवार को बेंगलुरु में सभी विधायकों से अलग अलग बैठक करेंगे और इस मामले में डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने पुष्टि की है कि सुरजेवाला सभी विधायकों से सीधे मिलकर फीडबैक लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईंधन की जुगाड़ में लगे हैं भाजपा सरकार के सभी इंजन, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस दौरान सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार में जितने इंजन हैं वो सब ईंधन की जुगाड़ में लगे हैं। भाजपा के राज्य में व्यापार, कारोबार, आर्थिक, सामाजिक आपातकाल की स्थिति में चला गया है। व्यापारियों के लिए नए तरीके की इमरजेंसी है। आर्थिक और सामाजिक आपातकाल लगा हुआ है और इस सरकार में सिर्फ बिचौलिए मुनाफा कमा रहे हैं, भाजपाई मुनाफा कमा रहे हैं। सारे व्यापारियों की हालत ठीक नहीं है। सरकार की गलत नीतियों ने देश के व्यापार को उलझा दिया है। आर्थिक सामाजिक आपातकाल है और देश में 35,000 MSME यूनिट बंद हो गई हैं। ये सरकार बिचौलियों के मुनाफा बढ़ाने के काम में लगी है। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में शामिल होने का दबाव। गुजरात में
कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी पर बोले राशिद अल्वी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने गुजरात में पार्टी के वरिष्ठ नेता हीरा जोटवा और उनके बेटे दिग्विजय जोटवा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। अल्वी ने कहा कि अगर कोई घोटाला हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गुजरात और केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये संभव है कि हीरा जोटवा पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सही और गलत का फैसला अदालत करेगी। शनिवार को गुजरात पुलिस ने मनरेगा घोटाले के आरोप में हीरा जोटवा, दिग्विजय जोटवा और सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। भरूच के पुलिस अधीक्षक मयूर चावड़ा ने बताया कि 56 गांव में प्रारंभिक जांच के बाद 11 गांव में सरकारी धन के गबन की पुष्टि हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही, निजी निवेश सुस्त, ये मोदी सरकार की नीतियों का परिणाम, जयराम रमेश का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है और निजी कॉरपोरेट निवेश लगातार सुस्त बना हुआ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप भी लगाया कि निवेश में ये जड़ता मोदी सरकार की दबाव और दमन वाली नीतियों का परिणाम है।